20 साल की सजा काट रहा राम रहीम क्या हरियाणा से बाहर रहकर भी सरकार बनवा देगा? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कुछ घंटे बाद बाबा राम रहीम जेल में ना होकर अपने आश्रम में होगा। अगले 20 दिनों तक बाबा किसी नेता से नहीं मिल पाएगा, लेकिन उसकी नेतागिरी की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। नेतागिरी से मतलब है वोट बैंक पर असर डालने की उसकी क्षमता। अब राम रहीम पर सिस्टम मेहरबान है या किसी खास नियम का फायदा उठाकर बार बार जेल से वो बाहर आ जाता है, इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखा। बीते 2 सालों में राम रहीम 254 दिन जेल से बाहर रहा है, कभी पैरोल तो कभी फरलो के जरिए। अब इसमें 20 दिन और जुड़ जाएंगे क्योंकि राम रहीम की पैरोल मंजूर कर ली गई है। इस सिलसिले में हरियाणा सरकार के जेल विभाग ने राज्य के निर्वाचन अधिकारी को आवेदन भेजा था। 5 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा का चुनाव है। ठीक उससे 4 दिन पहले 20 साल की सजा काट रहे राम रहीम को पैरोल मिलना सियासी गलियारे में हॉट टॉपिक बना हुआ है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर राम रहीम पर चुनाव से ऐन पहले इतनी मेहरबानी क्यों? जिन रामचंद्र छत्रपति की हत्या के केस में राम रहीम दोषी है और उम्र कैद की सजा काट रहा है, उनके बेटे ने भी पैरोल का विरोध किया है। हरियाणा कांग्रेस ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। गुरमीत राम रहीम ने अपने फॉलोअर्स को उनको हथियार बना करके उनकी वोटों का एक तरह से सौदा करता रहा है। वो तो एक निष्पक्ष चुनाव और लोकतांत्रिक मूल्यों का ध्यान रखने के लिए चुनाव आयोग को इस पैरोल के लिए हरियाणा सरकार को दिशा निर्देश देने चाहिए और उसे रद्द करने का निर्देश देना चाहिए। हमने इस अपने लेटर के अंदर ये मांग रखी थी। राम रहीम पैरोल के दौरान हरियाणा से बाहर रहेगा, किसी भी चुनाव प्रचार की गतिविधि में शामिल नहीं हो सकता, सोशल मीडिया के माध्यम से किसी का चुनाव प्रचार नहीं कर सकता। पैरोल या फरलो आमतौर पर ऐसे कैदी को दी जाती है जिसका आचरण जेल में रहने के दौरान अच्छा होता है। इसके लिए पहले कैदी रिक्वेस्ट भेजता है और जेल विभाग उसकी फाइल पर विचार करता है। राम रहीम को 4 सालों में 11 बार ऐसा मौका मिला और इत्तेफाक देखिए कि 8 बार ऐसा हुआ कि जब राम रहीम के जेल से बाहर आने का कनेक्शन सीधा चुनाव से जुड़ा। कभी राजस्थान का इलेक्शन, तो कभी हरियाणा चुनाव, तो कभी लोकल बॉडी इलेक्शन। 13 अगस्त 2024 को हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान 21 दिन की फरलो मिली थी। 19 जनवरी 2024 को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 50 दिन की पैरोल उसे मिली। 21 नवंबर 2023 जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव थे, तब गुरमीत 29 दिन की फरलो लेकर बाहर आया था। जुलाई 2023 में हरियाणा पंचायत चुनाव से ठीक पहले 30 दिन की फरलो मिली। 14 अक्टूबर 2022 को आदमपुर विधानसभा के उपचुनाव के दौरान 40 दिन के लिए पैरोल पर रिहा हुआ। हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनाव से पहले 17 जून 2022 को राम रहीम को 30 दिन की पैरोल मिली। इसी तरह 7 फरवरी 2022 को पंजाब में विधानसभा चुनाव के दौरान 21 दिन की फरलो मिली, जबकि 2020 से 2022 की शुरुआत में कुछ घंटों के लिए जेल से बाहर आने का चांस आया। जी ठीक है, एज रिलीजियस हर कोई उनका रिगार्ड करता है, हम भी रिगार्ड करते हैं, लेकिन क्योंकि वो सजा याफ्ता है, जेल में है और ऐसे में उनकी पैरोल कितनी बार तो पैरोल हो चुकी है और 7-8 बार तो इलेक्शन के मौके पे पैरोल हुई उनकी। तो ये इलेक्शन का मौका है, अभी इलेक्शन से 4 दिन पहले जो है ना उसको ये अप्लाई करके पैरोल मांग रहे हैं, तो वो अपने आप में गलत है। राम रहीम रेप का दोषी है, लेकिन उसके अनुयायियों की संख्या आज भी लाखों में बताई जाती है। पंजाब से लेकर हरियाणा और राजस्थान तक डेरा सच्चा सौदा से जुड़े लोग एक्टिव हैं। जब भी राम रहीम जेल से पैरोल या फरलो पर बाहर आता है तो उससे मिलने वाले लोगों का तांता लग जाता है। कांग्रेस उसकी रिहाई पर इसलिए भी सवाल उठाती है क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले डेरा सच्चा सौदा ने बीजेपी को सपोर्ट करने का फैसला किया था। हरियाणा में चुनाव से पहले राम रहीम क्या वोटर्स को कोई संदेश दे सकेगा? ये भले ही शर्तों में बंधा हो, लेकिन माना जाता है कि करीब 36 विधानसभा सीटें ऐसी है जहां सीधे तौर पर डेरा सच्चा सौदा का प्रभाव है। इनमें सिरसा, फतेहाबाद, कैथल, हिसार, कुरुक्षेत्र, चरखी दादरी, करनाल, पानीपत, अंबाला और भिवानी अहम इलाके माने जाते हैं।
बीजेपी को उम्मीद है कि अगर इन इलाकों में उसे बढ़त मिल गई तो फिर कांग्रेस को हराना आसान हो जाएगा। When they release Baba Ram Rahim for 20 days before the election, who's on a murder charge, who's on a rape charge, you release him to go and campaign. You do many things, or I would say having Kejriwal ji come out of prison just in time so that he can campaign in Haryana. I think these are premeditated thoughts of the BJP. राम रहीम रोहतक की जिस सुनारिया जेल में बंद है, उसके जेल अधीक्षक रहे सुनील सांगवान को बीजेपी ने चरखी दादरी से टिकट दिया है। अब इसे संयोग कहा जाए या कुछ और, सुनील सांगवान के जेल अधीक्षक रहते हुए राम रहीम को 6 बार पैरोल या फरलो मिली थी। राम रहीम को बार बार मिलने वाली रियायत का मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा है। तब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को फैसले लेने की स्वतंत्रता दी थी। सुनारिया जेल के पूर्व अधीक्षक और मौजूदा बीजेपी कैंडिडेट सुनील सांगवान का दावा है कि उन्होंने खुद 3 बार राम रहीम के निवेदन पत्र को खारिज किया था। ऐसे में सियासी आरोप लगाना जायज नहीं है, लेकिन राजनीति तो हो रही है और उस पर बवाल भी मच रहा है। राम रहीम इन 20 दिनों तक कहां रहेगा, उसकी तस्वीरें भी देख लीजिए। ये बागपत का बरनावा आश्रम है। इसका दायरा फैला है करीब 700 बीघे में। राम रहीम के स्वागत में यह आश्रम सज धज कर तैयार रहता है। बताया जाता है कि करोड़ों के इस आश्रम में राम रहीम के लिए शाही ठाट का इंतजाम किया जाता है। दावा किया जाता है कि हरियाणा में राम रहीम के 25 लाख समर्थक हैं। इतने ही अनुयायियों की संख्या पंजाब में बताई जाती है। राम रहीम को बार बार मिलने वाली रियायत का मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा है। तब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को फैसले लेने की स्वतंत्रता दी थी। सुनारिया जेल के पूर्व अधीक्षक और मौजूदा बीजेपी कैंडिडेट सुनील सांगवान का दावा है कि उन्होंने खुद 3 बार राम रहीम के निवेदन पत्र को खारिज किया था। ऐसे में सियासी आरोप लगाना जायज नहीं है, लेकिन राजनीति तो हो रही है और उस पर बवाल भी मच रहा है। राम रहीम पैरोल के दौरान हरियाणा से बाहर रहेगा, किसी भी चुनाव प्रचार की गतिविधि में शामिल नहीं हो सकता, सोशल मीडिया के माध्यम से किसी का चुनाव प्रचार नहीं कर सकता। ये वो 3 शर्तें हैं जिनका पालन राम रहीम को इन 20 दिनों के दौरान करना होगा। अगर इनका उल्लंघन हुआ तो पैरोल रद्द हो जाएगी। पैरोल या फरलो आमतौर पर ऐसे कैदी को दी जाती है जिसका आचरण जेल में रहने के दौरान अच्छा होता है। इसके लिए पहले कैदी रिक्वेस्ट भेजता है और जेल विभाग उसकी फाइल पर विचार करता है। राम रहीम को 4 सालों में 11 बार ऐसा मौका मिला और इत्तेफाक देखिए कि 8 बार ऐसा हुआ कि जब राम रहीम के जेल से बाहर आने का कनेक्शन सीधा चुनाव से जुड़ा। कभी राजस्थान का इलेक्शन, तो कभी हरियाणा चुनाव, तो कभी लोकल बॉडी इलेक्शन।